दोस्तों रावण ने पत्थर पर लिटाकर अपनी बहू का किया बलात्कार, वो श्राप जो हमेशा उसके साथ रहा। मित्रों लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के एक अंश से पता चलता है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसे हम राम कथा का मूल भी मानते हैं। मित्रों रंभा का नाम आपने सुना होगा। वह स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं में पारंगत थी। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताना जरूरी है कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम नल कुबेर था। रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वह रावण की बहू भी लगती थी। एक दिन वह जब अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी तभी रावण उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धस कर किसको तर्प करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत के वक्षतो शब्द का प्रयोग किया जो दिखाता है कि वह स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता है। अब रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वो उसकी पुत्रवधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी करना शुरू कर दिया। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुकी थी। रावण के बारे में उसे पता था कि वो कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही थी रंभा। शायद उसे ये नहीं मालूम था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करेगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब ये साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्रवधू है तब रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने रंभा से कहा कि 100 लोग में तो ऐसा कोई नियम कानून या फिर रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा के जांघों और वृक्ष स्थलों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही उसने घमंड से चूर होकर अपनी वीरता का वखान किया। यहाँ तक कि उसने कहा कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ सभी के जूठे फल खाते थे, रावण किसी भी स्त्री की तरफ सही नजर से नहीं देखता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया। राक्षस रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। रावण रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं छोड़कर वो चला गया। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी फूलों की लता को हवा ने झकोर दिया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया और उसका शरीर कांप रहा था। दोस्तों रोती गाती रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर के पैरों में गिर पड़ी। रंभा ने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग को जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेके आया और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार और क्रुद्ध होकर नल कुबेर ने उसी समय और उसी क्षण रावण को श्राप दे दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता है जब तक वह ऐसा नहीं चाहती हो। दोस्तों अब आपको जवाब मिल गया होगा कि रावण ने सीता से इतनी मिन्नतें क्यों की। उसने क्यों सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। वाल्मीकि रामायण के अलावा किसी अन्य सोच से कुछ नहीं लिया गया। उपयुक्त कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में वर्णित है और श्लोक संख्या देखकर आप इसे पढ़ भी सकते हैं। आप सीता हरण वाला भाग भी पढ़ सकते हैं जहां रावण ने जोर जबरदस्ती करते हुए सीता को हाथ लगाया और फिर उन्हें उठाकर अपने रथ में रख लिया। दोस्तों रावण अक्सर माता सीता को अपनी वीरता और धन का लोभ भी देता रहा, लेकिन यही श्राप का डर था कि उसने सीता को अगर हाथ लगाया तो कहीं उसके सिर के टुकड़े न हो जाएं।